जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cube polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. क्वेश्चन हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हमें वेरीफाई करना है इस केस में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन हमारे पास क्या है, px इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, और क्या गिवन है 1/2 1 कामा माइनस 2। कंपेयरिंग द given polynomial with ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस b। इस पॉलिनोमियल से हमें गिवन पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू क्या मिलेगी 1, b इक्वल टू 1, c की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से -5, डी की वैल्यू क्या मिलेगी 2। यहाँ से हमने कंपेयर कर लिया। अब यहाँ से एक एक करके इन सभी वैल्यूज को रखना है, तो रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर कैलकुलेशन करने के बाद अगर 0 आता है तो इसके कोफिशिएंट क्या है, जीरोज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p ऑफ 1/2 रखेंगे, p ऑफ 1/2 इक्वल टू गिवन पॉलिनोमियल में रखेंगे 2 x³ के अपान 1/2 क्यूब लगा देंगे प्लस x², x की वैल्यू कितना है 1/2 रखेंगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्यूब है तो 1/8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 1/4 हो जाएगा माइनस 5/2 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 2 जा 4 2 5 जा 10 प्लस 4 2 जा 8 8 to 10 10 माइनस 10/4, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ से तो ये आपका क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी प्रकार से हमें p1 की वैल्यू निकालनी है, ये p1/2 हो गया, p1 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इसको रब करना है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, p1 की वैल्यू, P1 यहाँ पे अब हम रखेंगे P1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, ये 2 2 4 5, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। P1 की वैल्यू भी आपकी यहाँ क्या आ गई 0। अब इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, P-2 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस साइड निकालते हैं P-2 की वैल्यू, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। P-2 की वैल्यू जब यहाँ से रखेंगे 2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर, P-2 है यहाँ पे तो -2 के साथ रखेंगे तो -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2। अब यहाँ से 2 आ गया, 2 का क्यूब करेंगे, -2 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, और ये 2 2 जा 4 प्लस 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा प्लस 10 प्लस 2, 8 2 जा 16 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2,
10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, एक 16 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो गया। यानी कि इन सभी वैल्यूज को रखने पर जो पॉलिनोमियल इसमें रखने पर हमारा क्या आ रहा है जीरो। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस 1/2 1 और -2 आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको रब करते हैं। इसके बाद लास्ट टर्म आपको लिखना क्या है, हेंस 1/2 कामा 1 कामा -2 आर द zeros of the given polynomial क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ये इतना आपका वेरीफाई हो गया। अब हमें इसको वेरीफाई और क्या करना है, इसके रिलेशनशिप निकालने, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके निकालना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले हमने क्या किया, इसको कंपेयर किया दिस पॉलिनोमियल से, फिर ये वैल्यू आ गई हमारे पास, फिर इसकी वैल्यूज रख के जीरोस फाइंड आउट किए, p1/2 p1 p-2। तो कैलकुलेशन करने के पास हमारा क्या आया कि सभी के सभी 0 0 आ रहे हैं। तो अतः ये हमारा पॉलिनोमियल जो होगा ये इसके जीरो मतलब यह इसके जीरोज होंगे, आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब ये सभी इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, जीरोज होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमको क्या करना है, रब करते हैं इसको। अब हमें मानना पड़ेगा लेट इनके जीरोस को मान लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 1 एंड गामा इक्वल टू -2। अब यहाँ से हम इसके बाद क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 है, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, गामा की वैल्यू क्या है आपके -2 है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, 2 एलसीएम लेंगे, 1 आ जाएगा प्लस 2 -4, ये आ जाएगा 3, 4 में से 3 गया -1/2, ये -1/2 आ गया। -1/2 आप क्या लिख सकते हैं -b/a। तो यहाँ से आपको क्या लिख सकते हैं -b/a। इसका जो प्लस करते हैं मूलों का योगफल तो क्या आता है b/a, ये फार्मूला भी था। अब यहाँ पे देखिए ये प्रूफ हो रहा -b/a आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको निकालेंगे प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितने है 1 है, फिर प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, गामा की वैल्यू कितना है -2 प्लस गामा की वैल्यू कितना है -2 मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू कितना है 1/2। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा -1। यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 -4 -2, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -6 में से 1 आप माइनस करेंगे क्या आ जाएगा -5/2 -5/2। यहाँ से देखिए क्या है c/a, तो c/a ये आपका निकल के आ गया -5/2। तो यही हमारा फार्मूला का क्या प्रोडक्ट का। अब इसके बाद क्या निकालना है, अब इसके बाद निकालना है अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो अल्फा बीटा गामा यहाँ निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 अल्फा का मान है, बीटा का मान कितना है 1 है और गामा का मान क्या है -2 है। तो यहाँ से ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सॉरी यहाँ पे कुछ अल्फा 1/2 बीटा इक्वल टू 1 गामा इक्वल टू कितना है -2, तो -2/2 आ जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 1।
सी अपॉन ए। यहाँ से देखिए 1 मतलब सी अपॉन प्रोडक्ट क्या होता है अपना, सी अपॉन ए होता था, डी अपॉन ए, सॉरी डी अपॉन ए होता है आपका प्रोडक्ट। डी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, और 1 ए की वैल्यू कितना है 2, तो ये आपको कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये हमारा प्रूफ हो रहा है, ये सही है। तो ये हमारा इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इस प्रकार से आप इसके प्रोडक्ट निकालेंगे। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस प्रूफ, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, आपने पूरा अल्फा बीटा गामा प्रूव कर लिया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, लिखेंगे गिवन पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और क्या गिवन है, जीरोस गिवन है 2 1 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन जीरोस, सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयरिंग द गिवन पी एक्स इंटू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, पॉलिनोमियल से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a इक्वल टू मिलेगा 1, b इक्वल टू मिलेगा -4, c इक्वल टू मिलेगा 5, d इक्वल टू मिलेगा -2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से p2 की वैल्यू निकालेंगे, जीरो रखेंगे इस पॉलिनोमियल में और चेक करेंगे जीरो आ रहे हैं या नहीं। p2 की वैल्यू निकालेंगे तो x क्यूब 2 का क्यूब करेंगे, -4 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -2 2 जा 4 4 4 जा 16 5 2 जा 10 -2, 8 में 10 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, और -6 -2 मिल करके कितना आ जाएगा 18 हो जाएगा, ये आपका आ गया 0। अब P1 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे P1 इक्वल टू 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 आ जाएगा, और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 5 -2। अब यहाँ पे देखिए -4 -2 -6 हो जाएगा, और +1 और +5 +6 हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से P1 की वैल्यू फिर से निकालेंगे, अगेन P1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 1 की वैल्यू, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -4 + 5 -2, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कट के 0 आ जाएगा। यानी कि हम सभी के सभी वैल्यूज रखने के बाद क्या पा रहे हैं, P2 P1 क्या आ रहा है, 0 जा रहा है। हेंस द गिवन जीरो, अब ये क्या है, दिए गए पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, हेंस 2, 1 आर द zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये क्या है, जीरोस हैं गिवन पॉलिनोमियल किसके, x³ - 4x² + 5x - 2 के। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। तो क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, रफ करते हैं सबसे पहले, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको क्या करना है, इसको रफ करना है, तो ये हम रफ कर लेते हैं। अब इसके जीरोस को अल्फा बीटा गामा मानना है, तो लेट अल्फा = 2, बीटा = 1 और गामा = 1। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या आ जाएगा, 2 + 1 + 1 = कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पे आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी अपॉन ए। टू कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4। तो या बीटा अपॉन गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितना है, -4, ए की वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ से आपको कितना आ गया, 4 आ रहा है। देखिए यहाँ से तो कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ गया, 4। अब यहाँ से निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितना है 2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितना है 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस गामा अल्फा, गामा की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से 2 प्लस 1 प्लस 2, ये आपका कितना आ गया 5। ये अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितना है 5, ए की वैल्यू कितना है 8। तो 5 अपॉन 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका सही है। तो फिर आप क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 या 2, यहाँ से कितना आ गया 2 आ गया। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए करेंगे यहाँ पे -2 अपॉन ए, 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हेंस वेरीफाइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। सभी के सभी वैल्यूज क्या आ रही हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रही हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, यानी कि हमारा जो दिया गया पॉलिनोमियल था वो वेरीफाइड हो रहा है पूरी तरह से। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों अच्छी तरीके से। पहले स्टेप में क्या करना है, दिए गए जीरोस की वैल्यू रख के चेक करना है। अगर वैल्यूज हमारा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि 0 आ रहा है, तो वो क्या होगा, जीरोस होगा उस दिए गए पॉलिनोमियल को। सेकंड स्टेप में क्या करना है, उसी जीरोस को अल्फा बीटा गामा रखना है, फिर उसके प्रोडक्ट निकालने हैं और प्लस निकालने हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करके। तो अगर वो वेरीफाई करता है फार्मूले को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, अगर इसको वेरीफाई करता है, सभी के सभी वैल्यू सही आ रहे हैं, तो हमारा दिया गया पॉलिनोमियल पूरी तरह से इसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई होगा। तो हेंस वेरीफाइड यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of its zeros taken to at a time and the product of its zeros as प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस बार हमारे पास गिवन है और इस बार हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट अल्फा बीटा गामा बी द zeros of the given product of polynomial, let alpha beta gamma be the zeros of the given product of polynomial। इन प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के अल्फा बीटा गामा हमने क्या मान लिए, जीरोस। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग पहले निकालते थे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दिया है, इस बार 2 दिया हुआ है, 2 दिया है हमारे पास। और फिर सेकेंड स्टेप में निकालते थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालते थे। तो ये हमारे पास कितना गिवन है, -7 गिवन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -7। थर्ड स्टेप में हम क्या निकालते थे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते थे। ये हमारे पास कितना गिवन है, -14 गिवन है, -14 गिवन है। हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हेंस क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। ये हमारा फार्मूला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को रखेंगे। एक्स क्यूब के स्थान पे एक्स क्यूब रहेगा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा इसकी वैल्यू कितना माइनस में दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा -7x अल्फा इंटू बीटा प्लस ये कितना दिया -14। तो हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या निकल कर आएगा, हेंस रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -7x माइनस का 14, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आया। तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले ये जीरोस को अल्फा बीटा गामा मान लेना है। फॉर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है -7, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितना गिवन है -14। क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फार्मूला एक्स क्यूब प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब की जगह एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस अल्फा की इसकी वैल्यू 2 है, 2x स्क्वायर हो जाएगा -7x हो जाएगा -14। यहाँ से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल के आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी ए प्लस बी फाइंड ए एंड बी। हमारे पास क्या है, जीरोस और पॉलिनोमियल गिवन है और हमें उसमें से a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आइए सॉल्व करते, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द zeros of the given polynomial क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माना अल्फा बीटा गामा शून्य होंगे, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। आप क्या करेंगे, और गिवन क्या है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू क्या है a माइनस बी, और बीटा इक्वल टू क्या है a, और गामा इक्वल टू क्या है a प्लस बी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे a माइनस बी प्लस बीटा की वैल्यू कितना a प्लस गामा की वैल्यू कितना a प्लस बी इक्वल टू बी माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। यहाँ से a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है -3 है, और c की वैल्यू कितना है 1 है, और d की वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस बी रखेंगे, कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, और b अपान a की वैल्यू कितना 1, और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर कितना आ जाएगा 3/a, a 3 कैंसिल, a बराबर कितना आ गया आपका a। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है -c अपान a होता है। तो -c अपान a होता -d अपान a होता है, -d अपान a। अल्फा क्या है आपका a माइनस बी मल्टीप्लाई बीटा क्या है a है, और गामा क्या a प्लस बी
इक्वल टू डी की वैल्यू कितना है 1 और ए की वैल्यू कितना है 1 है हमारे पास। ए माइनस बी, ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई ए बराबर -1। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ से अब आप ए की वैल्यू 1 रखेंगे सेम से, ए इक्वल टू 1 रखने पर फ्रॉम फर्स्ट भी लिख सकते हैं समीकरण 1 से, या ए इक्वल टू 1 तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। बी स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ये -1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा +2 हो जाएगा। तो यहाँ से बी इक्वल टू क्या आ जाएगा ±√2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी 1 और बी की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। क्या ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए और बी, तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे b √2 और a = 1। ये हो गया आपका आंसर। ए और बी की वैल्यू निकालनी थी, ए और बी की वैल्यू ये आ गई। सबसे पहले क्या किया हमने लेट अल्फा बीटा गामा, हमारा अल्फा बीटा गामा क्या है शून्य है बहुपद के x³ - 3x² + x + 1 के। यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1। तो अल्फा बराबर दिया a - b, बीटा बराबर a, गामा = a + b। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a। इसमें रख के सॉल्व करेंगे a = 1 हो जाएगा। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा = होता है -d/a। इसको रख के सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ के बाद a की वैल्यू 1 रख देंगे, आपकी b की वैल्यू निकल आ जाएगी। a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आपकी आ गई ±√2। तो दोस्तों ये तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35 are 2 ± √3, फाइंड अदर zeros। हमारे पास 2 zeros गिवन है और एक पॉलिनोमियल गिवन है, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अदर पॉलिनोमियल मतलब 2 अदर zeros फाइंड आउट कीजिए। अदर zeros फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन जीरोस क्या है गिवन 2 zeros क्या गिवन, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 + √3 और लिख सकते हैं 2 - √3। कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 2 + √3 2 - √3। अब ये बताइए +√3 कब आएगा, जब हमारा x - 2 + √3 होगा, x - 2 + √3 होगा, तब ये हमारा आया होगा। जब इसको 0 के इक्वल ले गए होंगे तब ये +√2 + √3 आया होगा। ठीक इसी प्रकार ये क्या रहा होगा x + 2 - √3, x प्लस ये भी हमारा क्या रहा होगा माइनस रहा होगा। अब क्या करेंगे इसको फैक्टर करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अपोजिट चलना है, हम लोग क्या करते थे लास्ट में कैलकुलेशन करते थे, फैक्टर करने के बाद क्या आता था x - 2 x + 1 = 0। तो x = ये 0 से कंपेयर करते थे तो 2 आ जाता था, x = -1 आ जाता था। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से इसके ऊपर पीछे की ओर रिटर्न हो रहे हैं क्वेश्चन को, यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, फैक्टर की ओर बढ़ेंगे। अब हमारे x से x में मल्टीप्लाई करें, पहले यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा x - 2 - √3, यहाँ पे आ जाएगा x - 2 + √3, x - 2 यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा -√3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको फैक्टर करेंगे a - b को होल स्क्वायर से, a² + b² प्लस -2ab -4x + 3। अब -4x ये √3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये माइनस में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए x² 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा, तो -4x + 1। ये आपका कुछ इस प्रकार से फैक्टर रहा होगा, तब इसके जीरोस आप पाए होंगे इस प्रकार से। इसको फैक्टर अपोजिट में
फैक्टर करेंगे, फिर ये आएगा, फिर ये टर्म आएगा, फिर ये आएगा, फिर इसके जीरोज आप फाइंड कर पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। अगर ये इसको डिवाइड करके इसको जीरो दे देगा, मतलब रिमाइंडर हमारा जीरो आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका जीरो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा एक्स पावर इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल 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 क्या है हमारा, एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये हमारा क्या है, इसका फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कहाँ पे डिवाइड करें, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3। ये थोड़ा सा हमारे पास इस जगह हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करते हैं यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको डिवाइड करना है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, और 26 और माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, माइनस 27x स्क्वायर। अब यहाँ पे ले लेंगे 138x। अब यहाँ पे क्या लाना है, 2x क्यूब लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x क्यूब आ जाएगा, और 2 4 8 प्लस 8x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस का 2x आ जाएगा। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस माइनस 27 माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 27 3 30 5 35 35x स्क्वायर, वो भी माइनस में आएगा, और ये प्लस आ जाएगा 138 प्लस 2 कितना आ जाएगा 140x। अब यहाँ से क्या लेंगे 35। अब हमें यहाँ पे 35x स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। 35x स्क्वायर तो 4 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 4 5 20 कैरी आर 2 4 3 12 4 10 140 आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस आ जाएगा, x आ जाएगा, और माइनस 35 आ जाएगा। ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस, ये भी कैंसिल आ गया, रिमाइंडर 0। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल दिस। यहाँ पे देखिए अगर फैक्टर है तभी तो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लिए होंगे। अब हमें जीरोज निकालने के लिए फैक्टर करने पड़ेगा इसका, तो ये आप नोट डाउन कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक लास्ट स्टेप बचा हमारे पास। अब क्वेश्चन इसका क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसका फैक्टर कर लेंगे, हमारे पास 2 अदर जीरोस आ जाएगा। वहां पे जीरोस था, उसका फैक्टर दूसरा था, यहाँ पे अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। लाइट चली गई है, एक सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे। तो
फैक्टर करते हैं 35, 5 7 जा 35 होता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 करेंगे प्लस 2 आ जाएगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 आ जाएगा, एक्स माइनस 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 7 आ जाएगा, 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस आ जाएगा 7, यहाँ से आपका x प्लस 5 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 0 से कंपेयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस 5 और x इक्वल टू आपका आ जाएगा प्लस 7, हेंस 2 जीरोस, ये आपका 2 जीरोस आपका निकल आ रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस 2 zeros of the given polynomials are कौन कौन से आए हैं, -5 एंड 7। तो -5 एंड 7 आपके 2 अदर जीरोस आपके निकल के आए हैं पॉलिनोमियल के। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन की ओर, 5वें प्रश्न की ओर, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। 5th क्वेश्चन है हमारा, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find a and k, find a and k और a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड k एंड a। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। गिवन हमारे पास क्या है, px दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर कम्स आउट टू बी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, x प्लस a, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 फर्स्ट मान लेते हैं। और सेकेंड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। तो हम क्या करेंगे, अब नाउ वी डिवाइडिंग by another polynomial, by now we dividing given polynomial, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करेंगे किसको, इस पॉलिनोमियल को, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x स्क्वायर, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर से। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x की पावर 4, एक ब्लैक मार्कर ले लेते हैं, x की पावर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस kx स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करते समय सिंबल चेंज हो जाते हैं, ये प्लस में तो माइनस हो जाएगी, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कैंसिल, माइनस 6 में से 2 जाएगा, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 16 माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और अब यहाँ पे माइनस 25x ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे माइनस 4x क्यूब लाना है, तो क्या करेंगे, माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 4x क्यूब आ जाएगा, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 2 जा 8 प्लस का 8x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4kx आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में तो प्लस, प्लस में तो माइनस, माइनस में तो प्लस, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कैंसिल। 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8
माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका 24 माइनस का 25 माइनस 4 के एक्स आ जाएगा, यहाँ से ले लेंगे आप प्लस का 10। अब यहाँ पे 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 8 माइनस के से। 8 माइनस के मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर दे देगा और माइनस 2 8 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 2 के एक्स, 16 माइनस 2 के एक्स प्लस अब यहाँ पे माइनस 2 के हो गया, 2 8 जा 16 माइनस 2 के एक्स, फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 8 के माइनस का के स्क्वायर, माइनस का के स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा आपका 9 माइनस 9 कितना बचेगा, 25, यहाँ पे ये माइनस 9 बचेगा और ये प्लस 2 के बचेगा यहाँ पे, और कोफिशिएंट में x बचेगा और माइनस 8x प्लस के स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस 10 है, तो ये आपका बचेगा रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर ये आया है और रिमाइंडर ये हमारे पास गिवन है। अब हम दोनों रिमाइंडर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर द बोथ रिमाइंडर विथ सेम कोफिशिएंट, कंपेयर द बोथ रिमाइंडर विथ सेम कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, -9 प्लस 2k, और यहाँ पे x क्या है, कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -9 प्लस 2k, तो इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 प्लस 1, 2k इक्वल टू आ गया आपका 10, तो k इक्वल टू क्या आ गया आपका 5, k की वैल्यू तो आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, a की वैल्यू निकालना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, आप रफ ना करना पड़े। a की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए हमारे पास क्या बच रहे हैं, -8x बच रहा है प्लस के स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू a यहाँ पे कोफिशिएंट ये है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का कोफिशिएंट ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 8x, यहाँ पे क्या आएगा, 8k आएगा, सॉरी 8k, तो यहाँ पे अभी आपका आ जाएगा 8k। अब यहाँ पे k की वैल्यू आप रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -8 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 8 5 is -40 प्लस 5 5 is 25 प्लस 10 इक्वल टू 25 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 35 प्लस -40 इक्वल टू a इक्वल टू यहाँ से क्या निकल आएगा, 40 में से 35 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका a की वैल्यू, a इक्वल टू -5, और यहाँ पे आपका k इक्वल टू +5 आया है। तो ये दोनों वैल्यूज आपकी निकल कर आ गई। सबसे पहले आपका क्या गिवन था, px इक्वल टू गिवन था पॉलिनोमियल, हमारे पास दो पॉलिनोमियल दिए थे और एक रिमाइंडर दिया था, और k और a की वैल्यू पूछा था। px रिमाइंडर, नाउ वी डिवाइडेड पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद जो कोफिशिएंट रिमाइंडर मिला हमारा, तो दोनों रिमाइंडर को कंपेयर कर दीजिए। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे तो सेम कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई में क्या है, -9 प्लस 2k, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, तो -9 प्लस 2k इक्वल टू 1। अब कंपेयर करके सॉल्व किए, k इक्वल टू आ गए 5, k की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह से इसको
सॉल्व किए, ए की वैल्यू आ गई -5। तो दोस्तों आशा करता हूं कि 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पूरी तरह से समाप्त होता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका सलूशन आपको बहुत जल्द मिलेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरे चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।